नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक, लहरियागढ़ बाइकर गैंग से बाल बाल बचे मुख्यमंत्री। केंद्र सरकार के खिलाफ महागठबंधन सरकार का राज्य स्तरीय धरना, आज केंद्र की गिनाई कमियां। प्रशांत किशोर ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा भाजपा में ऐसा कोई नहीं जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सके। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन की मुख्यमंत्री को सलाह, कहा प्रधानमंत्री से सीखे काम 24 घंटे कैसे किया जाता है। पटना में बढ़ते अपराध को लेकर पटना एसएसपी की बैठक, कई थानाध्यक्षों को भेजा गया सो कॉज नोटिस। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। सीएम नीतीश कुमार गुरुवार सुबह पटना में अपने आवास के पास मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, तभी सुरक्षा घेरे में लहरियागढ़ बाइकर्स घुस गए। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी राजीव मिश्रा भी मौके पर पहुंच गए। दोनों बाइकर्स को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ के लिए सचिवालय थाना लाया गया है। बताया जा रहा है कि बाइकर्स की सीएम नीतीश से टक्कर होते होते बची है। यह घटना सर्कुलर रोड के पास हुई, जहां कई वीआईपी रहते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास भी यही है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह अपने एक अणे मार्ग स्थित आवास से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। करीब 6:45 बजे तेज रफ्तार बाइकर्स बेतरतीब तरीके से सीएम की सुरक्षा घेरे में घुस गए। वे मुख्यमंत्री को कट मारते हुए निकल गए। एक पुलिस अधिकारी के नाम ना छापने पर शर्त पर बताया कि बाइकर्स को देख सीएम नीतीश डर गए और तुरंत कूदकर फुटपाथ की तरफ हट गए और अपनी जान बचाई। मुख्यमंत्री नीतीश के साइड हटने के साथ बड़ा हादसा होते होते टल गया। पटना एसएसपी राजीव मिश्रा समेत पुलिस और ट्रैफिक के आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है सुरक्षा कर्मियों ने दोनों बाइकर्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए सचिवालय थाने लाई है। उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। पटना की सड़कों पर अक्सर लहरिया बाइकर्स आए दिन स्टंट करते हुए नजर आते हैं। इससे शहर की जनता भी खासी परेशान है। पुलिस भी पूरी तरह इन स्टंटबाजों पर लगाम लगाने में कामयाब नहीं हुई है। आए दिन लहरिया बाइकर्स द्वारा राहगीरों को टक्कर मारने की घटना सामने आती है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी ऐसी ही घटना हुई है तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ महागठबंधन के आह्वान पर राज्य स्तरीय 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस महाधरना में गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में शिरकत की और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। धरनार्थियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने पर बल दिया। धरने में शामिल लोगों ने एक स्वर से महंगाई, बेरोजगारी के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और बिहार की सभी सीटों पर पराजित करने का संकल्प लिया। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। किससे धरना दे रहे हैं आप लोग? हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ में, हम लोग पूरे महागठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं सब मिलकर उनके नीति के खिलाफ, चाहे वो जनगणना का जाति जनगणना हो, किसान के साथ भेदभाव हो और मतलब कि धर्म उन्माद की बात हो, हम लोग केंद्र सरकार के नीति के खिलाफ आज महाधरना पूरे बिहार में बहुत जोर शोर से महागठबंधन की धरना का आयोजन हो रहा है। हम लोग यहाँ सब पार्टी के लोग यहाँ जुटे हुए हैं और हम लोग उनको बिहार से ही रगे देंगे। बिहार से शुरुआत हुआ है, पूरे देश से बीजेपी सफाया होगा। बोलिए अमित जी, किस लिए धरना आप लोग बैठे हुए हैं? हम लोग यहाँ महागठबंधन के जितने भी साथी हैं सभी पार्टी यहाँ आज मोकामा प्रखंड में धरना दे रहे हैं। केंद्र सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना
किसानों की आय को दुगनी करना, महिलाओं के सशक्तिकरण में जितना आज हमारी देश की बेटी जो हमारा देश का नाम विदेश में रोशन करते हैं, उसके साथ आज दिल्ली में क्या हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आज धरना दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम जो मोदी जो दुरुपयोग कर रहे हैं ईडी का, सीबीआई का, इसको बंद कर दें, इसीलिए हम लोग धरना दे रहे हैं। बीजेपी का क्या है, अभी तो वो खोज ही रहे हैं। जैसे आप तालाब में मछली पकड़ते हैं तो वैसे बीजेपी वाले मछली की तरह खोज रहे हैं कि कोई मिल जाए जिसके चेहरे पर हम यहाँ खड़ा हो जाए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो वोट है वो वोट है। बिहार के किस बीजेपी नेता के नाम पर 5 को वोट है, आप बताइए ना। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी का बिहार में आज कुछ नहीं है। बिहार में आज बीजेपी का क्या है, जैसे तालाब में मछली पकड़ते हैं वैसे वो खोज रहे हैं कि कोई मिल जाए जिसके चेहरे पर वो चुनाव लड़ लें। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जो कुछ वोट है बस वही है। अभी जो पूर्व में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष थे, वो जब दूसरे दल से विधायकी का चुनाव लड़े तो उनको सिर्फ 6000 वोट मिला। बीते दिनों एमएलसी का चुनाव हुआ था, वहां बीजेपी के 5 एमपी हैं और पूरी बीजेपी की ताकत लगाने के बाद भी भाजपा को सिर्फ 495 वोट मिला। बिहार बीजेपी अध्यक्ष की कमान ऐसे आदमी के हाथ में है जिनके पिताजी लालू यादव, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी सरकार में मंत्री रहे और आजकल उनके बेटे बीजेपी का उद्धार करने निकले हैं। मैं रोज बता रहा हूं, पिछले 30 सालों से बिहार में एमपी एमएलए बने हैं, वो कुल 1200 में से 1500 परिवार के लोग में से ही हैं, निकल कर हैं। आज बस जिस दल जिस नेता का हवा हुआ है सब उसी में आ जाते हैं। बीजेपी जैसे दल में भी आज उनको कोई नया आदमी नहीं मिल रहा, आज उनको भी वही आदमी मिला है। बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी के पास ऐसा कौन सा ज्ञान था जो उन्होंने 15 सालों में नहीं किया, जो अब आकर कर देंगे। बिहार में बीजेपी का क्या है, आज वो खोज रहे हैं कि कहीं कोई मिल जाए जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सके। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। बीजेपी का क्या है, अभी तो वो खोज ही रहे हैं। जैसे आप तालाब में मछली पकड़ते हैं तो वैसे बीजेपी वाले मछली की तरह खोज रहे हैं कि कोई मिल जाए जिसके चेहरे पर हम यहाँ खड़ा हो जाए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो वोट है वो वोट है। बिहार के किस बीजेपी नेता के नाम पर 5 को वोट है, आप बताइए ना। अभी जो इनसे पहले अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो जब लड़े दूसरे दल से तो उनको 6000 वोट आया था विधायकी में। अभी एमएलसी का चुनाव हुआ है, 5 वहां बीजेपी के एमपी हैं और 5 एमपी की ताकत मिलाकर भाजपा को 495 वोट मिला है। ये तो मोदी जी के चेहरा पर, हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर हिंदू मुसलमान करके जो वोट लेते। देखिए बिहार में क्या है कि लोग इन पार्टियों को वोट नहीं कर रहे हैं, लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को। आप ये भ्रम में मत रहिए कि ये सब भाजपा के वोटर है और लालू जी के वोटर है। जो यहाँ मुस्लिम समाज है वो लालू जी का वोटर नहीं है, वो भाजपा के डर से उनको वोट करता है। बीजेपी का तो बिहार में कुछ है ही नहीं। बीजेपी की तो हालत ये है कि बीजेपी की कमान बिहार में ऐसे व्यक्ति के पास है जिनके बाबूजी पहले लालू जी के मंत्री थे, फिर वो नीतीश जी के मंत्री हुए, फिर वो मांझी जी में मंत्री हुए, अब आजकल उनके बेटा बीजेपी का उद्धार करने निकले हैं। जरा देखिए, यही तो हालात है। मैं रोज बता रहा हूं, पिछले 30 वर्ष में बिहार में जितने लोग मुख्यमंत्री, जितने लोग एमएलए और एमपी बने हैं, चाहे जिस दल से बने हों, वो कुल 1250 से 1500 परिवार के लोग ही यहाँ एमएलए एमपी बना है। जिस दल का जिस नेता का हवा हुआ सब उसी में आ जाता है। बीजेपी जैसे दल में भी उनको भी कोई नया आदमी नहीं मिला, उनको भी वही मिला है जिनके बाप दादा पहले से यहाँ राज करते रहे। तो उनके बाबूजी के पास कौन सा ऐसा ज्ञान था जो 15 साल में उन्होंने नहीं किया, जब उनके बेटे अब आकर। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shani Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure.
क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनावी घोषणा पर भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने पलटवार किया है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि चुनाव तो आते जाते रहेंगे, उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए कि काम 24 घंटे कैसे किया जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार चुनाव को देखते हुए काम के स्पीड को बढ़ाते हैं। उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं शहनवाज हुसैन। देखिए, मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि चुनाव कभी भी हो सकता है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ चुनाव की वजह से आप काम में तेजी लाएंगे। मुख्यमंत्री जी, आपको जनता ने तेजी से काम करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया और जनता में नाराजगी थी पिछले चुनाव में, इसलिए जनता दल यूनाइटेड को सुस्त काम के लिए कम सीटें आई थी। आपको तेजी लाना चाहिए। ये राजद के लोग, जदयू के लोग ये चुनाव को देखकर ही काम करते हैं। कुछ तो नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन दिन रात काम करना, 24/7 काम करना, तेज़ी से काम करना। जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, उसका तेज़ी से काम करके उद्घाटन भी वही करते हैं। यही सीखना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि जो केंद्र से आप कुछ ना सीखे, तो कम से कम मोदी जी से कंपटीशन करके काम में कर लीजिए। तेज़ी से काम कैसे होता है? नरेंद्र मोदी जी अगर 900 करोड़ का संसद बनाते हैं तो देश दुनिया में चर्चा होती है, और यहाँ 1000 करोड़ से ऊपर का जो पुल है वो बिहार में कभी उड़ जाता है हवा में, फिर बह जाता है और ढह जाता है। यही तो बिहार की सरकार का काम है। आखिर क्या वजह है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक जांच लिपापोती कह दी गई। यही काम है। तो तेज़ी से काम कीजिए। चुनाव तो वक्त पे होंगे, और चुनाव जब भी हों आएंगे तो मोदी जी, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम जनता के बीच में हैं, हम जनता के मुद्दों के साथ हैं। और जदयू के लोग, राजद के लोग, महागठबंधन के लोग सिर्फ बाहर से लोग बुलाएंगे, उनको लिट्टी चोखा खिलाएंगे, यहाँ बैठक करेंगे। और बैठक तो पुल गिर गया इस पर करनी चाहिए थी, डेवलपमेंट में तेज़ी लाने पर करनी चाहिए थी। लेकिन विपक्षी दल कितने इकट्ठे हो जाएं, आएंगे तो मोदी जी ही, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। देश की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। और यहाँ जितने गठबंधन के साथी उनके आ जाएं, कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में भी 40 की 40 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का और उसका गठबंधन जीतेगा। ये महागठबंधन बिना पतवार के चल रही है। जो महागठबंधन में जो मांझी थे वही कश्ती से कूद गए हैं, और महागठबंधन में अब कोई मांझी नहीं है। तो ये उनके लिए बड़ा झटका है। आप तो बाहर से लोगों को बुला रहे थे, और जब अपना सहयोगी आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो बाहर वाले को क्या संभालेंगे? जिस तरह का माहौल बन गया है देश के अंदर, लोगों ने मन बना लिया है कि केंद्र में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जितनी मेहनत बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उससे नीतीश कुमार जी को लगता होगा कि जल्द चुनाव हो जाएंगे, इसलिए काम में तेजी लाने की बात करते हैं। काम में तेजी बिना चुनाव के भी लाना चाहिए और मोदी जी से सीखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24।
पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा की अध्यक्षता में बुधवार की देर रात तक पटना में बढ़ते क्राइम को लेकर मीटिंग हुई। इसमें सभी थाना अध्यक्ष, डीएसपी, सिटी एसपी शामिल रहे। कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी में स्थिरता बरतने के आरोप में कई थाना अध्यक्षों से शोकॉज किया गया। पीटीसी उत्तीर्ण कांस्टेबल द्वारा पहली बार किए गए आपराधिक मामले के अनुसंधान की भी समीक्षा की गई। एसएसपी ने कहा कि स्थिरता बरतने वाले थानादारों को पद से चलता किया जाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। आज जो है ज़िले के सभी थाना अध्यक्ष, एसडीपीओ और एसपीस के साथ क्राइम मीटिंग हुई थी। उसमें अलग अलग पैरामीटर्स पे सभी थाना अध्यक्ष के कार्यों की और सभी थानों के परफॉर्मेंस की समीक्षा की गई है। इस पिछले माह मई में जो रिपोर्टेड केस है उसके तुलना में जो डिस्पोज्ड केसेज हैं वो उनकी संख्या ज़्यादा है। कुछ मामलों में काफ़ी अच्छा रहा है। जो चोरी के मामले हैं उसमें कई मामलों में अच्छी रिकवरीज हुई हैं। लूट के जो हमारे केसेस हैं ऑलमोस्ट जो है 2-4 केसेस को छोड़कर सारे केसेस डिटेक्टेड हैं। मर्डर में भी अच्छी गिरफ्तारी है। कुछ मामलों में कुछ थानों का परफॉर्मेंस जो है वो ठीक नहीं रहा है। संबंधित थानाध्यक्ष से शोकॉज भी किया जा रहा है। खासकर गिरफ्तारी में कुछ मामलों में जो है संख्या काफ़ी कम है। इसके अलावा बड़ी संख्या में पीटीसी ट्रेंड जो है पुलिसकर्मी उपलब्ध कराए गए जिनसे अनुसंधान का कार्य लिया जाना है। उनके भी कार्यों की समीक्षा की गई और जून माह में, क्योंकि उनकी जो पोस्टिंग हुई थी वो मई माह के अंत में हुई थी, तो जून माह में उनसे जो है कांडों के निष्पादन में और अधिक बेहतर करने की अपेक्षा का निर्देश दिया गया है कि और अधिक कांडों का निष्पादन हो। खासकर जो लंबित केस हैं काफ़ी समय से, उनके भी निष्पादन के लिए निर्देशित किया गया है। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक, लहरियागढ़ बाइकर गैंग से बाल बाल बचे मुख्यमंत्री। केंद्र सरकार के खिलाफ महागठबंधन सरकार का राज्य स्तरीय धरना, आज केंद्र की गिनाई कमियां। प्रशांत किशोर ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा भाजपा में ऐसा कोई नहीं जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सके। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन की मुख्यमंत्री को सलाह, कहा प्रधानमंत्री से सीखे काम 24 घंटे कैसे किया जाता है। पटना में बढ़ते अपराध को लेकर पटना एसएसपी की बैठक, कई थानाध्यक्षों को भेजा गया शोकॉज नोटिस। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।